हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिविल रैंकर्स। जैसे आप सबको पता है हमने सीपीएम स्टार्ट किया था। आज इसका नेक्स्ट जो है हमने अभी तक कर दिया था ये यूजेस ऑफ डमी, ग्रामेटिकल पर्पस और लॉजिकल पर्पस इसका कंप्लीट कर दिया था। आज हम करेंगे रूल्स फॉर प्रोवाइडिंग डमी एक्टिविटीज़। इसमें प्रोवाइड का मतलब कि कहाँ कहाँ यूज़ है इसका, वहाँ हमने देखना है, जहाँ नहीं है वहाँ पे हमने उसको यूज़ नहीं करना है। और आगे बताऊंगा मैं नेटवर्क डायग्राम के रूल क्या है। उसमें एक रूल ऐसा आता है जिसमें कि जितने डमी ज़रूरत है उतने ही प्रोवाइड करना, उससे एक्स्ट्रा डमी नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें एक रूल आता है नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एरोज एक्सेप्ट डमी। तो डमी भी जितनी यूज़ करनी है वो जितनी हमें ज़रूरत है, अगर एक्स्ट्रा है तो उसको निकालना है। ठीक है, वही चीज़ है। अब देखते हैं डमी कहाँ कहाँ प्रोवाइड करने, कहाँ कहाँ से निकालना है। इफ़ डमी इज़ द ओनली एक्टिविटी कमिंग आउट फ्रॉम द नोड देन इट कैन बी एलिमिनेटेड। अगर नोड से सिर्फ एक ही डमी एक्टिविटी है जो बाहर आ रही है, मतलब उसको हमने निकाल देना, उसको ख़त्म कर देना। जैसे कि ये एक नोड है अगर मैं मानूँ, ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ से एक ही डमी एक्टिविटी निकल रही है, तो यहाँ पर एक नोड से ओनली डमी एक्टिविटी निकल रही है, तो इसको हमने निकाल देना। जैसे कि यहाँ पे सिंपल ये एक नोड है, इधर से एक एक्टिविटी निकल रही है, तो इसको हमने कैंसिल करना है, इसको बाहर निकाल देना। ठीक है, तो ये ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो हमें इसको निकालना है। अगर कहता है यहाँ पे क्या कि अब एक नोड है, अब इसमें से एक डमी निकल रही है और एक एक्टिविटी निकल रही है, तो यहाँ हम इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहाँ एक नोड है, यहाँ पे मैंने लिखा है साथ साथ, यहाँ एक नोड ए है, ए से दो एक्टिविटीज़ निकल रही हैं, देयरफॉर हम हटा नहीं सकते। ठीक है, डमी को, तो इस केस में डमी को नहीं हटाना है। ठीक है, याद रखना पहला केस। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं, इफ़ डमी इज़ द ओनली एक्टिविटी एंटरिंग इन द नोड इट कैन बी एलिमिनेटेड। उसका ऑपोजिट है, वो कहते हैं यहाँ से अगर सिंगल एक निकल रही है डमी तो उसको हटाना है, वैसे ही अगर सिंगल एक डमी एंटर कर रही है एक नोड पे तो उसको हम हटाना है। बट अगर इस डमी के साथ साथ एक एक्टिविटी भी एंटर कर रही है तो हम इधर से डमी नहीं हटा सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब आपको बता दूँ, ये एक नोड है, एक नोड है, एक ही नोड है। इस नोड पे यहाँ से एक एक्टिविटी आ रही है और एक डमी आ रही है। इस नोड पे सिर्फ एक डमी आ रही है और इस पे इस नोड पे जो है एक डमी आ रही है और एक एक्टिविटी आ रही है, तो इसको हम नहीं हटा सकते, इसको हम नहीं हटा सकते, इधर से हम इसको हटा सकते हैं। तो ये सीधे क्या आ जाएगा, ये सीधे इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ये बीच में हट जाएगा। ठीक, तो यही कहानी है, यही बोल रहा है। ये दो सिंपल हैं, बहुत सिंपल है अभी तक। अब नेक्स्ट आ जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, इफ़ टू और मोर एक्टिविटीज emerging from a different nodes and having a same set of proceeding activity then the two activity should combine। दोनों एक्टिविटी को कंबाइन कर देना। अब इसका सिंपल सा क्या बताता हूँ। अब देख लो, ये है ना नोड 5 और ये 6। अब 5 और 6 है ना, इसका क्या है, इनके सेम पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स मतलब जो पीछे से आ रहा है इसके, ठीक है, पीछे से जहाँ पे आ रहे हैं इसके सेम पेरेंट्स कौन से हैं। अगर 5 का मैं देखूँ तो इसके पेरेंट्स हैं 1 और 2। वैसे ही अगर 6 का देखूँ तो इसका पेरेंट है क्या 1, ये है 1 और इसका पेरेंट है 2। ठीक है, दोनों के सेम पेरेंट है ना। अब अगर इसको देखता हूँ मैं, अब जैसे इसमें है, ठीक है, इसमें क्या है, अब सिंपल आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे दो नोड है, एक ये 5 वाला और एक 6 वाला। 5 का अगर देखूँ तो इसका पेरेंट है 1 और इसका एक पेरेंट है 2। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 6 का देखूँ तो 6 का एक पेरेंट है 1 और 2। अगर मैं इधर एक ई है ये एक्टिविटी और ये एफ एक्टिविटी है, ठीक है ना। ई एक्टिविटी का जो बैक में किसके ऊपर डिपेंड है, एक्टिविटी ए और बी के ऊपर। जैसे ई एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है, ये ए के ऊपर डिपेंड है और बी के ऊपर भी डिपेंड है। ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं एफ देखूँ तो एफ किस पे डिपेंड है, वैसे ए पे डिपेंड है और बी पे डिपेंड है। तो क्यों ना हम इसको दोनों को मर्ज कर दें। बट इस केस में क्या है, इस केस में वैसा नहीं है, बट इसी केस में दोनों के जो हैं पेरेंट सेम है, तो हम इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, सिंगल एक बना देंगे। तो ये वो कह रहा है। ठीक है, इसको हम सिंगल एक ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, याद रखना ये है। अगर मैं इसको एक सिंपल से यार, अगर मैंने यहाँ पे ना ये एक सिंपल से बनाया इसको, अगर इस तरीके का ऐसे कोई 8 बन रहा है, ठीक है, ये सारे डॉटेड लाइन ही कंसीडर करनी है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 ये 8 बन रहा है, तो 8 से हमने क्या बनाना है, इस तरीके का बनाना है। ये बस यार, ये पूरा सब्जेक्ट जो है ना, ये ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो उतनी भूलते रहेगा। आपको जितना जहाँ जहाँ दिमाग लगाना है उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, तो वही करना है। अब सिंपल सी बात आ गई है। अब कहता है कि नेक्स्ट कहता है, ये सारा उसका ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर 1 2 आ रही है इसमें से हम नहीं कर सकते हैं, सिंगल एक आ रही है,
डमी एक्टिविटी, इधर से हम इसको हटा सकते हैं। वैसे यहाँ से सिंगल निकले इसको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ एक एक्टिविटी है और एक डमी है, दोनों। ये वही रिपीट कर रहा है, सिंपल। इससे भी याद रख सकते हो, ग्राफिक एक किस्म का ही मतलब वो है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये भूलती नहीं है, दिमाग में रहती है, ठीक है। तो ये याद रखो। अब नेक्स्ट है इन 2 और मोर एक्टिविटीज़ हैविंग सेम सेट ऑफ सक्सेसर। कहता है अगर एक जैसे ही सक्सेसर हैं दोनों के, उसका ऊपर वाले का उल्टा है, उधर क्या था प्रीडिसेसर यानी कि पेरेंट, अब इसके सक्सेसर आगे। अब ये एक वो है नोड और ये एक नोड है 1 और 2। 1 क्या है, ये भी 3 पे जा रही है, 2 है ये भी 3 पे जा रही है। वैसे ही 1 जो है 1 सॉरी ये नहीं 1 जो है वो 2 3 पे जा रहा है, और 2 जो है वो भी 4 पे जा रहा है, 3 और 4 पे। वैसे ही 2 जो है वो भी 3 पे जा रहा है, और 2 जो है वो 4 पे जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँ 1 जो है वो किस पे है 3 पे और 4 पे। वैसे ही 2 जो है वो भी किस पे है 3 पे 4 पे। अब दोनों सेम जगह जा रहे हैं ना, तो हम इसको यानी कि इसको हम मर्ज कर देते हैं। तो इसको मर्ज करके क्या बन गया इस तरीके से, ठीक है। ए और बी 2 पे है, यहाँ से आप ये चला गए, ठीक है, याद है। तो ये चीज़ कहानी है। ये आप क्वेश्चन करोगे, जितने ज़्यादा इस पे क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, तो क्वेश्चन लगाते रहो। ये जो सब्जेक्ट है इस पर क्वेश्चन लगाओगे चीज़ें समझ आएंगी। ये याद रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको अप्लाई करोगे तभी चीज़ें समझ आएंगी कैसे कैसे अप्लाई हो रही है। ये तो सिंपल है, इसको साथ साथ आप रिवाइज करते रहो, बट क्वेश्चन जब तक नहीं लगाओगे आपको नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कहता है ये कि डोंट रिपीट ऑलरेडी इम्प्लाइड, ठीक है, लॉजिक। कहता है पहला लॉजिक जो पहले का लगा सिंपल लॉजिकल, यहाँ पे एक है कि ए फिर बी हो रहा है, फिर बी के बाद क्या हो रहा है डी भी हो रहा है, सी भी हो रहा है, ई भी हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ इसको लगाने की कोई ज़रूरत है, क्या कह रहा है ई जो है, अब मैं अगर इसको देखूँ जो ई है वो सी के बाद हो रहा है और बी के बाद हो रहा है, ए के बाद हो रहा है, ए बी और सी के बाद ई हो रहा है। तो भाई इसको जोड़ने की ज़रूरत है नहीं, जब ये दोनों कंप्लीट होंगे ये 3 फिर ई चलेगा ना, तो इसको यहाँ से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। ये सीरीज़ में चल रहा है, इसको चलाना है। जैसे कि ई ए पर डिपेंड है, ठीक है, ई सी पर भी डिपेंड है, एंड सी ए पे डिपेंड है, ई सी पे डिपेंड है, सी ए पे डिपेंड है। देयरफॉर क्या कहता है ए बी जब वो कंप्लीट होगा, जब ए और बी कंप्लीट होगा तभी तो सी एंड ई होगा। देयरफॉर ए नॉट इन यूज़, ए का ज़रूरत इसकी यूज़ है ही नहीं है। कि ये कह रहा है कि इसका कहने का मतलब अगर ये लगता है ना, तो इसका कहने का मतलब है कि ई जो है वो ए के बाद आ रहा है, ए के बाद एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, कौन सी ई। वो तो ऑब्वियसली अगर ये नहीं भी होगा तो ये इसके बाद ही स्टार्ट होगी ना, तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसको हटा दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये प्रैक्टिस के साथ आपको आती रहेगी, ठीक है। फिर आ गया लूपिंग, जिसको हम साइकिलिंग भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन सीधे ही आता है कौन से एरर्स होते हैं या कौन से होते हैं। ये लूप नहीं बनानी है, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए ऐसे, ये ऐसे, ये लूप बन गई ना ऐसे, ये लूप नहीं होनी चाहिए। ऐसी लूप या ऐसी लूप नहीं बननी चाहिए। कैसा होना चाहिए, जैसे ये आ रहा है यहाँ से, फिर ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, ये इधर से आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। अब लूप नहीं ना बन रहा गोल, ये ऐसे जा रहे हैं यहाँ से और ये अपना जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो लूप नहीं करना, ठीक है। ये लूपिंग जहाँ होगी वहाँ हटानी है, ठीक है। अब कह रहा है फर्गसन रूल। फर्गसन रूल क्या है, नंबरिंग ऑफ द इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है, क्या ना नंबर जो होंगे, ऐसा नहीं है कि 1 2 अगर 1 2 3 4 5 6 फिर 7, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं होगी 1 2 3 4 ये 5 6, ठीक है। अब ये देखो एरो मैंने यहाँ पे दे दिया ऐसे करके 6 के बाद 5, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो नंबरिंग ध्यान से करनी है। अगर मैं सिंपल, इसका मतलब क्या है, एक्सकवेशन के बाद शटरिंग आएगी, ना कि शटरिंग के बाद एक्सकवेशन, ठीक है। तो एक सीरीज़ होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने सीरीज़ बनानी है, ठीक है। ये एक फर्गसन रूल है, सिंपल सा रूल है, बट इसको याद रखना है क्या है, नंबरिंग के ऊपर डिपेंड है। फर्गसन रूल एक, ये फर्गसन रूल है, और ये स्किप नंबरिंग, ठीक है, वो आगे आएगा। ये दोनों डिफरेंट है, इसको याद रखना है। ये नंबर्स पे डिपेंड करता है कि नंबर्स सीरीज में होने चाहिए, वो करेगा, अभी आपको बताऊंगा। नेटवर्क रूल्स कहता है, अब नेटवर्क के रूल्स क्या होते हैं, पहला शुड बी 1 इनिशियल एंड फाइनल नोड। ऐसा नहीं होगा कभी भी, इसमें ये 2 फाइनल है ना और 3 इनिशियल है ना,
इनिशियल एक होगा और फाइनल एक होगा, ठीक है। नेटवर्क का सबसे पहला रूल, नो इवेंट कैन स्टार्ट अनटिल एंड अनलेस पीछे वाले जो है वो ख़त्म ना हो, ठीक है। कोई भी इवेंट या एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक पहले वाले सब फिनिश ना हो जाए, ठीक है। ये सिंपल सा, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी 2 बार नहीं होगी, कोई 2 एक्टिविटी मतलब एक्सकवेशन फिर करो एक में, फिर आगे लाके फिर इसके बाद में फिर एक्सकवेशन कर दो, कोई भी एक्टिविटी 2 बार नहीं होगी, ठीक है। नो एक्टिविटी, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, जितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उसके नंबर ऑफ एरोज़ के, जितनी एक्टिविटीज उतने एरो होने चाहिए। अगर डमी है तो एक्स्ट्रा हो सकता है, एक्सेप्ट डमी वाले में तो रिसोर्स कोई ना टाइम यूज़ होता है तो वो डाल सकते हैं, बस जो एरो है वो उतने होने चाहिए जितनी एक्टिविटीज़ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेटवर्क शुड बी सच दैट एवरी एक्टिविटी इज कम्प्लीटेड टू रीच द एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि एक सीरीज़ बनानी है कि हर एक एक्टिविटी एक एंड को वो कर रही है, एंड की तरफ जा रही है, ठीक है। इस तरीके का बनाना है। ऑल कॉन्स्टेंट एंड इंटरडिपेंडेंसी शुड बी शोन प्रॉपरली बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डमी, उतनी डमी जितनी रिक्वायर्ड हो। एप्रोप्रिएट नंबर मतलब जितनी ज़रूरत है डमी उतनी डालनी है, फालतू की डमी नहीं रखनी है, ठीक है। वो क्या करेगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको कॉम्प्लेक्स कर देगा समझने के लिए, तो उतनी नहीं रखनी है, जितनी जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ रखनी है, ये कह रहा है। अब नेक्स्ट आ जाता है स्किप नंबरिंग। स्किप नंबरिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है, कहता है कि अगर हम मान लो 1 2 3 4 5 6 7, अब क्या हो गया 6 7 यहाँ पे, अब क्या हो गया, कहता है अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 करेंगे ना, अब इसमें क्या है, अगर मुझे मान लो कोई चीज़ ऐड करनी है बाद में, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पे कोई है तरीका ऐड करने का, नहीं कर सकता, पहले ही ऐसा कुछ बनाया, अब ऐसा थोड़ी ना कर सकता 1.5 ये कुछ बना नहीं, तो कहता है ऐसे नंबर दो कि आपने कंसेक्यूटिव नंबर नहीं देने हैं, बिकॉज अगर हमें कोई बीच में ऐड करना पड़े ना तो हम नोट देन फर्गसन रूल फॉलो नहीं होगा। क्या हो जाएगा अगर हम बीच में कहीं ऐड कर देंगे, मान लो इधर मैंने 8 ऐड कर दिया तो भाई आ गया ना बीच में वो वाला रूल जो फर्गसन रूल नंबरिंग रूल है वो हो जाएगा ना गलत, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ गलत होगी। तो कहता है हम ऐसे देंगे 10 20 30 40 50 60 और 70, अब इसके बीच में कुछ भी दे सकते हैं, 10 भी 10 to 20 हम 9 तक नो वो दे सकते हैं, ठीक है, नो बीच में दे सकते हैं, ना ही फोकस ऑन रूल इफेक्ट होगा और हमारा नेटवर्क भी सही बनेगा। तो यही है स्किप नंबरिंग, स्किप करके बीच में स्किप कर देना कुछ नंबर 10 20 या इंटरवल्स के हिसाब से, तो वो स्किप नंबरिंग है, ठीक है। अब कह रहा है एरर्स इन नेटवर्किंग, जो एक पहले लूपिंग एरर जो मैंने स्टार्ट किया बताया था आपको, लूप नहीं बननी चाहिए, एक वो साइक्लिंग जिसको बोलते हैं। डैंगलिंग एरर कहता है कि अगर स्टार्टिंग तो 1 से हो रही है बट एंड में जाके 2 एंड पॉइंट यानी कि एक हेड होना चाहिए लास्ट में, ठीक है, 2 नहीं होने चाहिए, इसको डैंगलिंग एरर कहते हैं। वैगन व्हील का एरर कहता है वैगन व्हील एरर इस टाइप का होगा, ठीक है, इस टाइप का 1 से 3 आ रहे 3 जा रहे हैं, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना, अगर इस केस में बड़ा है ना तो इसको 3 तरीके से बनाना है, ये अलग अलग, ठीक है। क्योंकि यार जब बड़ा सा वो बनता है ना, अगर इसके हिसाब से हम नेटवर्क बनाएंगे, जब पूरा नेटवर्क बनेगा बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको एनालाइज करना, उसमें एरर फाइंड करना, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा प्रोजेक्ट। तो इसको वैगन व्हील को हमने हटाना है, वैगन व्हील होना नहीं चाहिए, ठीक है, ये वैगन व्हील सा बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट अपने वीडियो में करेंगे पर्ट का, ठीक है, पर्ट के बारे में करेंगे, ये बहुत सिंपल है अभी पर्ट, फिर इसके बाद हम करेंगे ये पर्ट का आ गया, ये क्या है सारा, इसमें हम सारा करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया एक्सपेक्टेड टाइम, वो एवरेज टाइम जो भी है, इवेंट टाइम्स आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद आ जाएगा लेटेस्ट अवेलेबल टाइम, ये सारा, फिर आपके पास आ जाएगा स्लैक का आ जाएगा, तो यहाँ पे जाके आपका फिर आपके यहाँ पे ये पर्ट वाला ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट पर्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर क्रिटिकल पाथ मेथड जो CPM वाला मेथड ये स्टार्ट करना है, ठीक है, फिर CPM यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे, ये थोड़ा सा है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या इसमें करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ये वाला, तभी इसमें काफ़ी कुछ ऐड किया टाइम के टाइम, ठीक है। बने रहो हमारे साथ, हम क्या करेंगे जल्दी से जल्दी अपना ये वाला CPM कवर करके, और विदिन नेक्स्ट 2 to 3 डेज में, हाँ 2 या 3 दिन में हम CPM कर लेंगे। उसके बाद अब इसकी जितनी हो सकता है प्रैक्टिस करोगे, आपको पता है CPM कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में इसमें मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा, इन्वेंटरी भी पढ़ा दूंगा, इसमें आपको मैं एस्टिमेशन भी पढ़ा दूंगा। एस्टिमेशन का क्या है, एस्टिमेशन सिर्फ रटने वाला है, उसमें बस रटना, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ रटनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना और इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आएंगी। तो अब हम चलते हैं, वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं।
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।